जज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्तु सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम जज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह की संस्कार श्रृंखला को। और उसी श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विशेष 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार होता है वह संस्कार है उपनयन संस्कार। तो साथियों, आपको बता दें कि कर्ण भेद संस्कार के बाद जो संस्कार होता है वह उपनयन संस्कार होता है। तो इस उपनयन संस्कार के कई नाम हमारे इस सनातन वैदिक धर्म में उच्चारित हैं। तो उनमें से एक नाम यज्ञोपवीत का भी है, जो कि प्रायः परिचित होते हैं लोग। उपनयन से थोड़ा कम परिचित होते हैं, विशिष्ट लोग ही परिचित होते हैं, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से अब सभी लोग परिचित हो जाएंगे। एक इसका नाम यज्ञोपवीत है, दूसरा व्रतबंध भी इसको कहते हैं, तीसरा द्विज संस्कार भी कहते हैं, और जो चौथा नाम है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रहता है, जिसको जनेऊ कहते हैं। तो ये वही जनेऊ संस्कार की आज मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष में उपस्थित हुआ। तो अब हम बात करते हैं उपनयन शब्द पर। क्या है यह उपनयन शब्द, उसके बाद में इसके अंतर्गत हम लोग जाते हैं। उपसर्ग है यहाँ पर, और नी धातु में ल्युट प्रत्यय हुआ है। ल्युट प्रत्यय होने के बाद जो शब्द निष्पन्न हुआ व्याकरण की दृष्टि से वह उपनयन संस्कार हुआ। यानी कि आचार्य के समीप आना या गुरु के समीप आना, यही उपनयन संस्कार है। अब इस उपनयन संस्कार में होता क्या है? यह संस्कार हमें बताता है कि हमें अब जो अपने जन्म का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल प्रयोजन है, वह यह संस्कार बताता है कि अब हमें वेदारंभ करना है, अब हमें गुरोन्मुखी बनना है, अब हमें सत्य को जानना है, अब हमें अपने ज्ञान को प्रौढ़ बनाना है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है जीवन का, उपनयन संस्कार। क्योंकि जिसको गुरु की प्राप्ति हो जाती है उसका आना इस संसार में सफल हो जाता है। तो यह उपनयन संस्कार की जो अवस्था होती है जन्म से, वह हमारे मनुस्मृति में बताई गई है, हमारे अन्य पारस्कर ग्राह्य सूत्रों में भी बताई गई है, और संस्कार विमर्श में भी बताया गया है कि जन्म से 8वां वर्ष, 11वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष, और यदि नहीं नहीं पा रहा है तो 22 वर्ष, 24 वर्ष अंत है प्राय। लेकिन कलयुग का प्रभाव तो प्राय लोगों का हो ही नहीं पाता है, तो 30 में भी कर सकते हैं, परंतु करना चाहिए। संस्कार की यदि आपको महत्व जाननी है, महत्व को समझना है, तो पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा, तभी तो आप उसका महत्व समझेंगे। जो व्यक्ति संस्कार को ही नहीं जानता है, जो संस्कार करना ही नहीं जानता है, वो उसकी महत्ता को क्या जानेगा? जो व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है उस व्यक्ति को उस तिलक का महत्व ही नहीं पता है। जो व्यक्ति तिलक लगाता है उसे पता है कि क्या महत्व है। जो व्यक्ति शिखा धारण करता है उस व्यक्ति को पता है कि शिखा से हमें क्या लाभ है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत को धारण करता है तो उसे भी प्राय यह जानकारी होगी कि उसे यज्ञोपवीत से क्या लाभ है। कोई व्यक्ति अपने वैदिक परंपरा के वेशभूषा को धारण करता है तो वह जानता है कि मुझे इससे क्या प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से हमें यदि संस्कार देखना है तो संस्कारवान बनना पड़ेगा, और इन 16 संस्कारों को करना होगा। यदि आपके जन्म से अब तक कोई संस्कार नहीं हुए हैं तो आप घबराइए मत, अपने आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है उसे संस्कारवान बनाने का प्रयास करें। तो हम बात करते हैं कि अब ये होता क्यों है भाई, जरूरी है कि हम संस्कार कर दें। ये एक बड़ी ही दैदीप्य ऊर्जा का परिचायक होता है। ये जो 9 तंतुओं का आप या यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यह एक विशेष शक्ति को प्रदान करता है। इसलिए कौशीतकी ब्राह्मण में कहा गया है कि यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वा यज्ञोपवीतेनोपयामि और दीर्घयुत्वाय बलाय वर्चसे। कहा यह जो यज्ञोपवीत है ना, ये साधारण नहीं है। ये जो यज्ञोपवीत है
ये बल, बुद्धि, वीर्य, विवेक, ज्ञान, तेज, शक्ति, ओज सब प्रदान करता है। संग्रहित करने का एक जो ढंग है, जो एक प्रक्रिया है, उसे यज्ञोपवीत संस्कार ही बताता है। अब यह यज्ञोपवीत संस्कार करना कैसे है, तो प्रायः जितने वैदिक विद्वान हैं सबको पता होता है। मेरा उद्देश्य उस क्रिया को संपादित करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आप लोगों तक यह संस्कार का महत्व बता देना है, संस्कार से आपको परिचित करवा देना है। इसलिए कि उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि जब बालक आपका 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हो तो आपको करना क्या है कि एक अच्छे से वैदिक ब्राह्मणों को बुलाना है अपने घर, और उसका पूजन यजन करने के बाद उनसे एक अच्छे से मुहूर्त में यज्ञोपवीत धारण करवाना है अपने बालक को, जिसमें कई वेदियां बनती हैं, पूजन होता है गणेश, गौरी, नवग्रह इत्यादि स्थान देवताओं को। अन्य कई कुल की परंपराएं यज्ञोपवीत संस्कार में ही मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसा हमारे कुलों में, हमारे परिवारों में ऐसा शुरू से चला रहा है कि जो विवाह संस्कार है उसका आधा यज्ञोपवीत हो जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत के बिना हमारे सनातन वैदिक धर्म में विवाह का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए पहले यज्ञोपवीत करना ही अति आवश्यक है। इसलिए मेरी प्रार्थना है साथियों, आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कुछ करें नथा न करें, यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें और यज्ञोपवीत के कर्म का निर्वहन करें और स्वयं संस्कार बने, समाज को संस्कारवान बनाएं और भारत को संस्कारवान संस्कृति सहित विश्व गुरु बनाएं। ऐसी आप लोगों से प्रार्थना। और आप लोगों ने ऐसा समय निकाल कर हमारी श्रृंखला को देखा, प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वनाथ।